तो देखो यार, अगर आप एक 12वीं के स्टूडेंट हो तो सच सच मुझे बताना कि जैसे ही आप जून जुलाई में 12th स्टैंडर्ड में एंटर हो चुके होंगे तो आपने कितने परसेंटेज का गोल बनाया था। सच सच बताना, ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आपने जब 12वीं स्टैंडर्ड में एंट्री लिया होगा तो एक टारगेट जरूर रखा होगा। मन में एक जरूर सबके मन में आता है कि यार इस साल 12वीं के बोर्ड एग्जाम में ना तो मैं तो 90% लाने वाला हूं, मैं तो 80% लाऊंगा, मैं तो 60% लाऊंगा। जो भी है ईमानदारी से कॉमेंट करके बताओ। ठीक है, कर दिया कमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आपने जो टारगेट उस जून जुलाई के महीने में जो बनाया था, क्या वो आपको पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स को रह गए हैं मात्र एक मंथ, यानी एक महीना बचा है, 12वीं का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो ईमानदारी से मुझे बताओ कि क्या आप लोग की तैयारी परफेक्ट हो चुकी है? क्या इस एक महीने में जो भी ये टाइम बचा है इसमें आप यूटिलाइज करके उस टारगेट को आप अचीव कर लोगे जो कि आपने जून जुलाई के मंथ में बनाया था? और अगर आपका जवाब यस है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हो और बहुत ही आगे बढ़ने वाले हो। और अगर आपका जवाब नो है तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है ये, और इसमें आपको फुल फ्लेश तरीके से इस एक महीने को यूटिलाइज करना पड़ेगा, तब जाके वो सपने के आसपास भी आप पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि यस मैं पहुंच चुका हूं सर, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, यस सर। और नहीं है तो ईमानदारी से कमेंट करना नो सर, तैयारी अभी नहीं हुई है, चल रही है, लेकिन डेफिनेटली हम करेंगे। जो भी है कमेंट करना, ठीक है? तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज आपके लिए एक बेहतरीन से भी बेहतरीन वीडियो में लेकर आ रहा हूं, क्योंकि ये है आप लोग के लिए एक लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो। जी हां, 12वीं बोर्ड एग्जाम जस्ट एक महीना दूर है हमसे, लगभग आज आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, 11 तारीख का दिन होगा, तो सिर्फ एक महीना रह जाता है, क्योंकि 11 जनवरी को ये वीडियो मिल रहा है और 11 फरवरी से ही आप लोग के 12वीं का बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है। मैं बात इस वीडियो में साइंस को स्ट्रीम के लिए भी कहूंगा, कॉमर्स के लिए भी कहूंगा, यानी दोनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए बात करने वाला हूं। तो अगर कोई भी बच्चा 12वीं का है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप उस चीज को फॉलो करोगे और इस एक महीने को भी बेस्ट यूटिलाइज कर लोगे तो कहीं ना कहीं वो परसेंटेज का जो आंकड़ा, जो टारगेट जो आपने सेट कर रखा था, उसके आसपास भी पहुंच जाओगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले अगेन मैं बताना चाहूंगा, दिस इज ए लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर 12th बोर्ड स्टूडेंट, दैट इज साइंस के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे, दोनों के बच्चों के लिए सेम है। अब एक चीज आप भली भांति जानते होंगे बच्चे, क्या जानते होंगे कि आप लोगों का जो 12th का बोर्ड एग्जाम है वो कब शुरू हो रहा है? 11 फरवरी से, 11 फरवरी से शुरू हो रहा है एग्जाम। और आज का जो तारीख है वो है 11 जनवरी, यानी 11 जनवरी के दिन ये वीडियो आपको मिल रहा होगा और 11 फरवरी, एक महीने के डिफरेंस पे आपका एग्जाम है, मतलब मात्र 30 दिन हमारे पास बचे ओनली। और एक मंत्र, एक चीज याद रख लो, क्योंकि आज से ये चीज नहीं करोगे तो समझ जाना वो चीज पॉसिबल नहीं है, दैट इज डू और डाई। क्योंकि अगर आप अभी नहीं करोगे तो ये लास्ट का एक महीना, कितना भी कोई आपको ज्ञान दे दे, कितना भी आपको कोई पढ़ा ले, कितना भी आपको कोई मोटिवेट कर ले, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप उस मन मुताबिक परसेंटेज के आंकड़े पे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो अब सिचुएशन आ गया है डू और डाई का। ठीक है, तो इसमें हम इतना मेहनत कर लेंगे, इस एक महीने को इतना जबरदस्त तरीके से दे देंगे कि अगर आपका शायद थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा होगा, अगर आप थोड़ा सा बैकफुट पे होंगे, तो डेफिनेटली इस एक महीने को हार्ड वर्क करके फ्रंट फुट पे आ जाओगे एंड डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल व्हाट एवर यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये करना है कि मान लो कि आपने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आपने अभी बनाए होंगे, ठीक है ना, इसके पहले भी मैंने आपको भी दिए हैं, आपने खुद ने भी बनाए होंगे, अब अलग अलग चीजें फॉलो कर लेंगे, लेकिन अब बाकी सब कुछ भूल जाना है। अब सीधा एक ही चीज सोचना है, काउंटडाउन लगाना है। मेरे पास 30 डेज है, 30 नए दिन आपके पास है। इस 30 दिन में 24 घंटे होते हैं, इस 24 घंटे को कैसे मैं यूटिलाइज करूं? चलो मान लो 6-7 घंटा निकाल दो सोने के लिए, लेकिन इस 15-16 घंटे को मैं कैसे यूटिलाइज करूं उसके बारे में आपको सोचना है। ठीक है, तो आपको अब एक न्यू स्ट्रैटेजी की जरूरत है। ये जो स्ट्रैटेजी मैं बना रहा हूं, लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी, ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो इस प्रकार होता है कि आप इस वीडियो को देख के अपना खुद का एक शेड्यूल तैयार कर सकते हो। हमारा टारगेट वो होता है, क्योंकि मैं आपको बोल दूंगा कि नहीं बेटा तू 2 बजे उठ के ही पड़ेगा, तो क्या आप पढ़ोगे? क्या नहीं ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, लेकिन करना तो आपको ही है। आप अपने हिसाब से चीजों को इंप्लीमेंट करोगे, लेकिन करना आपको ही है। तो अगेन मैं बोल रहा हूं, आई एम ए टीचर, आई एम हियर टू मेक श्योर कि मैं आप लोग का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं। यहां पे आपके लिए मैं पूरा रात दिन एक करके वीडियोस बनाता हूं दोस्तों। हमारे पूरी टीम पूरे लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस को पढ़ा के अपलोड करके रखी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, बीके, एसपी, ओसीएम और इकोनॉमिक्स, सब कुछ पढ़ा के रखा है, साइंस एंड कॉमर्स का। लेकिन उसके बावजूद हम यहां पे आते हैं, आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको हेल्प हो सके, आपको एक एनर्जेटिक महसूस हो के आप उस चीज को पढ़ सको, मोटिवेशन आ सके, आप निराश ना हो सके, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं।
तो प्लीज इस चीज के लिए आप लोग जरूर से हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोग का जब रिवर्स में हमें प्यार मिलता है ना, उससे एनर्जी डबल हो जाती है और ज्यादा मेहनत करने का मन करता है। अभी तो शुरुआत हुई है, हमारे चैनल पे कंटिन्यूस आपके लिए पूरे चैप्टर्स तो रेडी है, साथ ही में बहुत सारी चीजें चल रही है, लाइव रिवीजन वगैरह भी चल रहा है। ठीक है, तो चलो अब स्ट्रैटेजी यानी एक न्यू शेड्यूल बनाने की जरूरत है आप लोग को। आप क्या करोगे, आप एक चार्ट पेपर तैयार करो। सबसे पहले एक चार्ट पेपर तैयार करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे को भी नहीं छोड़ना है। मैंने बोला था प्रीवियस स्ट्रैटेजी में संडे को आप छोड़ सकते हो, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। नहीं, अब वो समय नहीं है। अब आपके लिए आधा आधा एक एक घंटा भी उतना ही कीमती है जितना होता है सोना। सोना मतलब कौन सा, ये वाला सोना नहीं, जो गोल्ड होता है ना, सोना कितना कीमती होता है, उसके लिए आपके लिए ये कितना कीमती है। क्योंकि लेट्स इमेजिन कि जो सपना आपने देखा है, मान लो 60% 70% लाने का सपना देखा है और वो नहीं अचीव कर पा रहे हो, तो मनचाहा कॉलेज तो नहीं मिलने वाला। हो सकता है एमएसटी, सीडी, जेडब्ल्यू जैसे एग्जाम कॉम्पिटिटिव वाले दे रहे हो, उसका भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वही फुलफिल नहीं हो रहा है, तो कहां से जाओगे उस पर्टिकुलर कॉलेज में। तो ये चीज जरूरी है बच्चा, ध्यान देना है। तो शेड्यूल प्रॉपर तैयार करना। एंड एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग ने जो कमेंट में आपको करने बोला था, क्या आपने जो टारगेट बनाया था वो टारगेट आप पूरा कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? आपका गोल क्या है, परसेंटेज का गोल क्या है, ये मैंने 10 बार पूछा है आपको। आप कमेंट करो, और क्या आप लेना चाहते हो फ्यूचर में, आप साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, क्या लेना चाहते हो? ठीक है, जो है उसके हिसाब से मतलब साइंस के फील्ड में आप क्या बनना चाहते हो, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, वो क्या बनना चाहते हो? कॉमर्स के फील्ड में आप क्या बनना चाहते हो, लाइक ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो, जो भी है ईमानदारी से कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब चलो आ जाते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो पहला स्ट्रैटेजी दैट इज, सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, फोकस मोर और रिवीजन। अब डायरेक्टली मैं रिवीजन पे क्यों आया हूं, क्योंकि इसके पहले जो लास्ट 50 डे स्ट्रैटेजी अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि 50 दिन है आपके पास में। उस टाइम पे जब मैंने बात की थी, आज से लगभग 20 दिन पहले की बात होगी। ठीक है, उसमें मैंने आपको क्लियर कट एक बात की थी कि बच्चा आपके पास सिर्फ 50 दिन है, और इस 50 दिन में से एटलीस्ट 20 से 25 दिन आपको सिर्फ स्टडी करना है, और बचे हुए 20-25 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। तो अब वो समय आ गया है रिवीजन वाला, क्योंकि आपके पास सिर्फ 30 दिन है। तो इस 30 दिन में सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करोगे, और हां, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पता चल रहे होंगे साइमल्टेनियसली, उसको आप बाय हार्ट भी करोगे। तो क्या करना है, तो सबसे पहले रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है। अब इसमें होना चाहिए आपका डेली स्टडी। डेली स्टडी मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि आप हर दिन का एक दिनचर्या बना रहे हो। आप सुबह उठ रहे हो 6 बजे, एक एग्जांपल बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो, तो एटलीस्ट मॉर्निंग के टाइम आप 3 घंटा यूटिलाइज कर सकते हो, दोपहर के टाइम आप 3 घंटा यूटिलाइज कर सकते हो, इवनिंग के टाइम 3 घंटा यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है ना, जो भी टाइम है, रात को सोने के पहले 3 घंटा, मतलब कुल मिला के कम से कम जो 24 घंटा होता है उसमें से अगर मैं 6-7 घंटा निकाल दूं तो 17 घंटा बचते हैं। 17 घंटा में से मैं कम से कम 2 घंटा और निकाल दूं, जो कि होता है खाना पीना, वॉशरूम वगैरह सब मिला के 15 घंटा बचते हैं। उस 15 घंटे में से मैं आपको बोल रहा हूं कि कम से कम 12 घंटा पढ़ना है बच्चा। कितना पढ़ना है, एटलीस्ट 12 आवर पढ़ना है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कमेंट करते हैं और शायद करेंगे भी वापस से कि सर 12 घंटा क्या होता है, आप तो 15 घंटा बोल दोगे, आप तो 20 घंटा हो गए। पढ़ने वाले को पता होता है कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। यार मुझे पता है, मैं भी स्टूडेंट था, मैंने भी 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई किए बच्चे। लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगेन आई एम सेइंग, मार्क माय वर्ड्स, क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर कोई बच्चा है जिसकी ग्रास्पिंग पावर लो है, जिसको पढ़ने में तकलीफ होती है, याद करने में तकलीफ होती है, ज्यादा समय लगता है, उसके लिए बोल रहा हूं 12 घंटा। लेकिन जो ऑलरेडी ब्रिलियंट है, जो ऑलरेडी जिसकी ग्रास्पिंग एबिलिटी काफी फास्ट है, जल्दी जल्दी याद हो जाता है, तो यार 12 के बदले वो 8 घंटा भी पढ़ेगा तो भी वो उतना ही पढ़ पाएगा जितना लो जो लेवल वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो मैं डिपेंड कर रहा है आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो, अपने टाइप को पहचानो और उसके हिसाब से स्टडी करो। ठीक है, ओके। अब डेली स्टडी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस लगेगा। अब प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज आप मैथ्स कर रहे हो, तो समझ लो मैथ्स का आपने वीडियो देखा, आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये डिफरेंशिएशन इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। आपको समझ में आया, आप बीके कर रहे हो, मान लो इस प्रकार से आपको बैलेंस शीट तैयार करनी है। ठीक है ना, एनपीओ का कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का कर रहे हो, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो वो न्यूमेरिकल जब आप पढ़ते हो, हमारे स्क्रीन पे पढ़ते हो, वीडियोस के थ्रू पढ़ते हो, या फिर जब भी आप कोई ऑफलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो, जब आपने पढ़ा वो आपके दिमाग में छप तो गया, आपको समझ में तो सब आ गया। लेकिन जब तक आप खुद से उसको सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक वो चीज को रियलिटी में नहीं ला पाओगे। क्योंकि अक्सर बहुत सारी देखी हुई चीज हम भूल जाते हैं, लेकिन जब उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो याद रह जाती है। जैसे बचपन में एबीसीडी हमने इतने बार लिखा हुआ है कि हम मर जाएंगे उसके बाद भी हमको वो एबीसीडी पीछा नहीं छोड़ेगा, हमको याद रहेगा। क्यों नहीं भूलते हैं? क ख ग बचपन में इतना प्रैक्टिस कर लिया, आज पूरा क ख ग याद है। याद है कि नहीं, कि भूल गए? ये भूल गए होंगे, पक्का भूल गए होंगे तुम लोग। मुझे पता है भूल गए होंगे। ठीक है, चलो जाने दो, अभी उसकी बात, क ख ग नहीं आने वाला, लेकिन बेसिक्स याद होंगे। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज होती है, जब हम उसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारे दिमाग उसको ऑटोमेटिकली ग्रास्प कर लेता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो चलता रहता है। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रैक्टिस करने के बाद उसी चीज को आप रिवाइज करो, 1 बार 2 बार 3 बार, जब भी मौका मिले। रात को सोने के पहले मैं करता था कैसा, रात को बिस्तर पे जा रहा हूं, बुक लेके जा रहा हूं,
मुझे मालूम है सोना है, तो सोने के पहले आधा घंटा टाइम लगता है नींद आने में, भाई हम बैठे रहते हैं, तो क्यों मैं वेस्ट करूं उसको, मेरे लिए हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोते सोते भी बुक लेके ऐसा पढ़ता रहता था, ऐसे इस फेज में सोया हूं, देखो मेरा एक्शन देखो, इस फेज में सोया हूं, लेकिन सामने मेरे बुक है, पढ़ते 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 कब नींद आ गई पता नहीं चलता था, बुक ऐसे ही पड़ी रह जाती थी, कभी स्टमक के ऊपर बुक रह जाएगी, कभी सर के कोने में बुक रह जाएगी, मम्मी आके सही करके जाती थी, उठा के जाती थी, चद्दर उड़ा के जाती थी, जब भी हो। तो ये सब चीज मैं कर चुका हूं बच्चा। अब आपका समझ लो टारगेट जो भी होगा, देखो मैं यहाँ पे खाली जगह रखा है मैंने, हर बार मैं लिखता हूं 90% 95%, लेकिन अब जो समय है ये बहुत क्रिटिकल समय है, तो मैं 90-95 का आपको सपने नहीं दिखाने वाला, मैं आपको एटलीस्ट बोलूंगा कि यार 80% का तो सोचो एटलीस्ट। तो कोई भी अगर एक ब्रिलियंट बच्चा है तो वो 80-85 का जरूर सोचे, लेकिन अगर कोई नॉर्मल एवरेज बच्चा है तो जरूर से वो कोशिश करेगा कि एटलीस्ट 60% के ऊपर लाने की कोशिश करे, क्योंकि अगर आप 60% के ऊपर ला रहे हो तो एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कहीं पे भी जब जाओ, वो होता है फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, यानी फर्स्ट क्लास मार्क्स। तो एटलीस्ट इतना तो पुश कर लेना अपने आप को, इतना तो कोशिश कर लेना कि भले ही 80 ना आए, ठीक है, लेकिन 60% आ जाए। 60% अगर आप ला दोगे तो आप बहुत सारी जगह पे ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे। एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट जॉब्स, एग्जांपल के तौर पे बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो फ्यूचर में इंटरव्यूज जब लेती हैं तो उनका एक क्राइटेरिया होता है कि आपका 10वीं 12वीं और जो भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है उसमें आपके फर्स्ट डिवीजन नंबर होने चाहिए, यानी 60% प्लस मार्क्स होने चाहिए। किसी किसी का 70% होता है, डिस्टिंक्शन होता है कि 10वीं 12वीं प्लस ग्रेजुएशन 70% प्लस होने चाहिए। मेरा डिस्टिंक्शन था, हर एक में 70% प्लस था, ठीक है, खाली एक 12th में थोड़ा सा ऊपर नीचे रह गया था, लेकिन हम जो है उस हिसाब से इस चीज़ को हमने अंजाम दिया था, तो मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छा था। तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स मैंने दिए हैं, जो लॉकडाउन के समय जब मैं प्रिपेयर थोड़ा बहुत करता था, तो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम मेरे को एलिजिबल हुए। तो आप लोग के साथ ऐसा ना हो कि आप एलिजिबल ही ना हो, तो उसके लिए एटलीस्ट जो बेसिक क्राइटेरिया है 60, 65, 70 का, वो कोशिश करना पार करने का। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हर बार हमारे पास जब मैं ये स्ट्रैटेजी आपको बना के देता था, लास्ट 2 मंथ, लास्ट 50 जो भी है, तो ये भरा होता था, क्योंकि दिसंबर होता था, नवंबर दिसंबर, लेकिन अब जाते जाते क्या रह गया, सिर्फ जनवरी और फरवरी रह गया। तो जनवरी में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, लेकिन जनवरी ऑलरेडी 10 दिन बीत चुका है, आज 11 तारीख है, यानी कुल मिला के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने दिन है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन है। फरवरी में कितने दिन है, 10 दिन, कुल मिला के कितने हैं, 30 डेज। कितने हैं, 30 डेज। और जैसा मैंने बोला, इस 30 डेज में ये जो 20 दिन है, इसमें आपको स्टडी भी करना है, आपको रिवाइज भी करना है, आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। लेकिन ये जो 10 डेज है, इसमें आपको फोकस करना है प्योरली रिवीजन के ऊपर। आगे और बात करेंगे इसकी, लेकिन अब आ जाते हैं और मुद्दे वाली बात, जो कि है लाइव रिवीजन। बहुत बच्चे थे, डिमांड किए थे, तो हमने लास्ट टाइम की जैसा पिछले साल की तरह लाइव रिवीजन शुरू कर दिया है। हमारे इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर देखोगे इतना हार्डवर्क किया जा रहा है, पिछले 2 साल आप देखोगे, ये हमारा लगभग 2 साल से ज्यादा हो गया। तो हम इस साल इतना ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। जिस प्रकार JR ट्यूटोरियल्स को इतना मेहनत करके हमने बड़ा बनाया, 2 मिलियन के करीब पहुंचा दिया, इस चैनल के ऊपर इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि हर बच्चे को हम कुछ ना कुछ कंटेंट दे सके, हर बच्चा हमसे सीख के जा सके, उनका भला हो सके। एंड दैट्स व्हाई हमने स्टार्ट कर दिया इक्वल एफर्ट्स के साथ लाइव रिवीजन, 1 शॉट लाइव रिवीजन। हर चैप्टर को 2 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज करा देते हैं, इतना बेहतरीन तरीके से ये रिवीजन हमने स्टार्ट किया है। 12th साइंस के बच्चे हो अगर, तो हमने लॉन्च कर दिया परिचय बैच 3.0, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब्जेक्ट होते हैं। फिलहाल में ये जो वीडियो आपको देखने मिल रहा होगा, उस टाइम तक केमिस्ट्री लॉन्च हो चुका है, बायो लॉन्च हो चुका है, मैथ लॉन्च हो चुका है। फिजिक्स का संजीव सर का हेल्थ इश्यूज है, बेड रेस्ट पे है, लेकिन जैसे रिकवर हो रहे हैं आपके लिए आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पे अगर बात कर ले, गौरव सर वापस आ चुके हैं, गए थे वैकेशन बनाने के लिए, हिल स्टेशन मनाली गए थे, लेकिन घूम के वापस आ गए। एसपी उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ओसीएम साइमल्टेनियसली आ जाएगा, बीके स्टार्ट हो गया, इकोनॉमिक्स भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाएगा। तो हर चीज की कमी, मतलब कोई चीज की कमी नहीं है, हर चीज आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लाइव रिवीजन हमारे साथ जब जुड़ोगे तो कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये फायदा है, और लाइव रिवीजन ऐसा चीज है जो कहीं ना कहीं जब आप पढ़ रहे हो उस चीज को तो आपको बेनिफिट करेगा। लेकिन अगेन मैं बोलना चाहता हूं कि जब भी आप लाइव रिवीजन अटेंड करो तो ईमानदारी से अटेंड करो। आप लेक्चर्स कम, चैटिंग में ज्यादा ध्यान देते हो। मैंने कभी कभी देखा है कि हम लाइव पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे आपस में चैट कर रहे होते हैं, तू क्या कर रही है, जेवलिस का, भाई ये कौन सा सवाल है भाई, जेवलिस का तेरे एग्जाम में तू लिखेगा क्या जेवलिस का, नहीं ना भाई, सीधी सी बात है भाई। हम ईमानदारी से अगर करेंगे, यही टाइम है अपने आप को साबित करने का, क्योंकि अगर आप सिर्फ लिखते रह गए कि कमेंट क्या है, चैट क्या है, ये सब लिखते रह गए, एग्जाम बहुत भारी पड़ने वाला है, करियर फिर बहुत भारी पड़ने वाला है, वो सोच लो तुम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि कितना दिन है, मात्र 30 डेज है हमारे पास। जनवरी में हमारे पास फिलहाल में 20 दिन है। अब हमको क्या करना है इस जनवरी के अंदर, फोकस ओनली ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको फ्रेम करो। क्यों बोल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अब ऐसा समय है जिसमें हम ओवर स्टडी को नहीं कर सकते। अवॉइड द ओवर स्टडी। ओवर स्टडी का मतलब क्या होता है, समझ लो कि कोई चैप्टर है जो आपने बहुत पहले से पढ़ा था, लेकिन उसके 3-4 टॉपिक्स से जो आपने नहीं पढ़ा, सोचा बाद में पढ़ लूंगा, लेकिन उसको कभी पढ़ नहीं पाए। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि वो टॉपिक को मैं दोबारा पढ़ूं। भाई क्यों करना है, नया टॉपिक पढ़ो ही मत,
अब जो हो गया वो हो गया, बस जो पढ़ा हुआ चीजें उसको रिवाइज करो, और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें पता चल रही है वही सब चीजें आपको दोबारा से पढ़ना है और कुछ नहीं। इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ लो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कोई 10 चीज है, इसमें से 10 में से 10 करने जाओगे और एकदम लीनियंट तरीके से पढ़ोगे तो हो सकता है एग्जाम में कुछ ना लिख पाओ। लेकिन अगर 10 टॉपिक है, उसमें से आपने सिर्फ 6 टॉपिक किया है, लेकिन इस 6 टॉपिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, इतने बार प्रैक्टिस कर लिया, इतने बार रिवाइज कर लिया है कि इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे आप कर पाओगे, तो आप आराम से इस कैटेगरी के अगर स्टूडेंट रहोगे तो आराम से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बच्चे पूरा पूरा पढ़ने के चक्कर में कंसेप्ट भी ध्यान नहीं देते हैं, रट्टा लगा के चले जाते हैं, और रट्टा बहुत सारे बार ऐसा होता है कि रट्टा काम नहीं आता, एग्जाम में जाते ही सब कुछ भूल जाते हो और पेपर धरा का धरा रह जाता है, फिर बोलते हो पेपर बहुत हार्ड आया था, बहुत हार्ड आया था। पेपर हार्ड नहीं आता है, आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं था, आपने पढ़ाई नहीं किया उतना, इसलिए हार्ड लगा आपको। ठीक है, क्योंकि 90% लाने वाले भी वही बच्चे होते हैं, वही इंसान होता है, और 60% 40% लाने वाला भी वही इंसान होता है। फर्क सिर्फ ये है उसने बहुत मेहनत किया, इसने लीनियंटली लिया, तो गलती आपसे ही होती है, ध्यान में रखना। ओके, अब जैसे मैंने बोला कि जितना हो सके हार्ड स्टडी करना है, जितना हो सके प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करते करते रिवाइज करना है। ठीक है, अब एक और चीज बताना चाहता हूं कि जब जब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर लेजीनेस आ रहा है, जब जब आपको फील होगा कि यार आज मुझे आलस आ रहा है, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, एक याद कर लेना, एक बात को याद कर लेना कि याद करो वो दिन जब आपके माँ बाप जो है, आपके पेरेंट जो है, स्ट्रगल कर रहे थे, आपके लिए स्ट्रगल कर रहे थे। आपके पिताजी पेरेंट जाके उस कंपनी में काम कर रहे थे, उस बहुत सारे ऐसे, मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि किसी के पापा रात दिन एक करके, पेरेंट जो होते हैं रात दिन एक करके सब्जी मंडी में काम करते हैं, किसी के पापा रात दिन एक करके फैक्ट्रीज में काम करते हैं, अलग अलग ऑड काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं जो शायद उनको शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी करते हैं जस्ट कि वो पैसे कमाए और आपका फीस भर सके। तो आप उनके लिए मेहनत करो। जब भी आपको फील होगा ना कि मैं आराम करना चाहता हूं, नहीं बेटा आराम नहीं करना, आपके पापा उधर मेहनत कर रहे हैं, उधर मेहनत कर रहे हैं, उनको याद करो, उनकी लाइफ आपको चेंज करनी है, उन्होंने बहुत मेहनत कर ली अपने जीवन में, अब आपकी बारी है कि यही इस 12वीं में अच्छा मेहनत करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, अच्छे पर्टिकुलर ग्रेजुएशन से कंप्लीट कर लो, अच्छी जॉब पालो, फिर देखो आप अपनी लाइफ कैसे चेंज करते हो, अपने पेरेंट्स की लाइफ कैसे चेंज करते हो, और जो प्राउड वो होंगे आपसे, उसका फीलिंग कुछ और ही होता है। जब पेरेंट्स बच्चों से प्राउड होते हैं ना, मैं ट्रस्ट करके बोलता हूं, आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, मेरे साथ हुआ है, जिस दिन पेरेंट्स आपसे प्राउड ऑफ हो जाएंगे ना, मैं आपको बोलता हूं आप दुनिया के सबसे लकी इंसान बन जाओगे, और जो खुशी मिलेगी ना, वो दुनिया की कोई भी पैसे, कोई भी किसी चीज में खुशी नहीं है, वो पेरेंट्स की खुशी बहुत जबरदस्त होती है। ठीक है, तो उनके लिए कुछ करके दिखाना है और उसी लिए हमें हार्डवर्क करना है। ठीक है, अब यहां पे फिर से आ जाओ। अब जैसे मैंने बोला कि हमारे पास इस जनवरी के महीने में सिर्फ और सिर्फ 20 दिन है, तो इस 20 दिन को बेस्ट यूटिलाइज करना है। हमारे पास 20 दिन में कम से कम 12-12 घंटा स्टडी करना स्टार्ट कर दो। देखो, मैं ये चीज आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, जैसे मैंने शुरुआत के दिनों में कहा, मतलब शुरुआत के पार्ट में कहा कि 12 घंटा पढ़ना है, तो समझ लो कि 12 घंटा आप पढ़ रहे हो, 20 दिन के हिसाब से कितना होता है, 12 to 24, यानी 240 घंटा है आपके पास। अब ये 240 घंटा की मैं बात करूं तो 240 घंटे भी अगर मैं 4 सब्जेक्ट में डिवाइड करूं, जैसे मेनली साइंस के स्ट्रीम के बच्चे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी होगा, और कॉमर्स में भी बीके, एसपी, ओसीएम और इकोनॉमिक्स होगा, तो यहां पे 240 डिवाइड में 4 सब्जेक्ट करूंगा तो फिर भी होता है लगभग 60 घंटा, मतलब 60 घंटा आपको मिल रहा है, 60 आवर्स। तो एक दिन में एक सब्जेक्ट को 6 घंटा भी दे रहे हो, एक दिन में एक सब्जेक्ट को अगर 6 घंटा दे रहे हो एक दिन में, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट को 6 घंटा दे रहे हो, मतलब अगर आप इस प्रकार से 10 दिन कर लोगे, इस प्रकार से 10 दिन कर लोगे तो होता है 60 दिन। 6 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 डे 60 दिन होता है, 6 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 दिन होता है, मतलब कहीं ना कहीं आप डेली 6 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ना है। मतलब समझ लो कि मैंने मॉर्निंग में स्लॉट बनाया 3-3 घंटे का, जैसे मैंने आपको बोला कि 3 घंटा सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ लो, दोपहर में 3 घंटा पढ़ लो, इवनिंग में 3 घंटा पढ़ लो, और रात के टाइम 3 घंटा पढ़ लो। तो 3-3-3 के स्लॉट्स में ऐसे 2 सब्जेक्ट्स को कवर करना है, मतलब एक दिन में आपके 2 सब्जेक्ट्स कवर होने चाहिए 6-6 घंटे के हिसाब से। और अगर आप ऐसा कर लोगे, ट्रस्ट मी, जो मैंने कैलकुलेट करके अभी अभी बताया कि 60 घंटा आपको मिलता है एक सब्जेक्ट के पीछे, 240 घंटा इस जनवरी में ही आपका पूरा करके कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ाई करके, रिवाइज करके, सब कुछ करके कंप्लीट हो जाएगा। और इसी 6 घंटे में आपको पढ़ाई प्लस रिवीजन करना है। अगेन मैं बार बार नहीं बोलूंगा उस चीज को कि आपको क्या करना है इस 6 घंटे में, सिर्फ और सिर्फ ऐसे टॉपिक्स को पढ़ना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके रिपीट होने के चांसेस है, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस उठा लिया वो कर लिया, ऐसे क्वेश्चन डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट है वो कर लिया, और जितना पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवाइज करना। ठीक है, इस प्रकार से आप जनवरी अपना खत्म करोगे। जैसे ही फरवरी आ जाएगा, अब फरवरी में मात्र 10 दिन है, क्या ही कर लेंगे, लेकिन फरवरी बहुत कीमती है हमारे लिए। क्यों कीमती है? क्योंकि इस फरवरी में सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू पे फोकस करना। पीवाईक्यू क्या होता है? 2024 का क्वेश्चन पेपर उठाओ, 23 का क्वेश्चन पेपर उठाओ, 22 का क्वेश्चन पेपर, 19 का उठाओ, 21 और 20 में बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था, 18 का पेपर उठाओ, 17 का पेपर उठाओ, ऐसे 6-7 क्वेश्चन पेपर उठाओ, देखो क्या क्या रिपीट हुआ है, देखो कौन से चैप्टर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे, अपने आप समझ में आ जाएगा। उठाओ, प्रैक्टिस करो, रिवीजन का भी रिवीजन करो, रिवीजन ऑफ रिवीजन।
यानी जो रिवीजन आपने जनवरी में करके रखा उसका भी रिवीजन इस 10 दिन के अंदर होना चाहिए। एक एक दिन एक एक चैप्टर को, एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट को दे दो। मान लो दो दिन दे दिया, टोटल 16 चैप्टर है फिजिक्स में, तो 8 चैप्टर का रिवीजन एक दिन में किया, अगला 8 चैप्टर का एक दिन में किया। मतलब कुछ बचाना ही नहीं है कि एग्जाम्स तक पहुंचूंगा तब मेरे को बचाना है। भाई एग्जाम के बीच में कहां गैप है, एक एक दिन का तो गैप है, कहां से पढ़ पाओगे उसमें। तो यही टाइम है करने का। मॉक एग्जाम तो डू योर मॉक एग्जाम। मॉक एग्जाम क्या होता है? मॉक टेस्ट होता है, जो कि आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन पेपर मार्केट में मिल जाते हैं, सैंपल पेपर्स, उठाओ जाके मार्केट से, स्टेशनरी खरीद के लाओ, ऑनलाइन मिल जाएंगे, उठाओ, उसको टाइमर लगाओ। 3 घंटे का पेपर होता है ना, 3 घंटा लगाओ अलार्म में, अपना स्टॉप वॉच में 3 घंटा लगाओ और उसको अपना आंसर शीट मार्केट से खरीद के लाओ और प्रॉपर जैसे बोर्ड एग्जाम देते हो वैसा लिखो। हैंडराइटिंग प्रैक्टिस होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस पेपर जब अटेम्प्ट करोगे तो एक रियल लाइफ सिचुएशन का एक अंदाजा होगा कि ऐसे ऐसे बोर्ड एग्जाम मुझे देना है, और ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी गलती पता चलेगी, आपकी वीकनेसेस आपको पता चलेगी कि क्या कमजोरी है, कहां गलती हो रही है, कुछ टॉपिक में गलती हो रही है, किस टॉपिक को वापस दोबारा पढ़ने की जरूरत है, किस टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत है। तो ये चीज समझ में आएगा और उसके हिसाब से जितना हो सके प्रैक्टिस करना। एंड इंग्लिश सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना। अगेन मैं बोलना चाहता हूं, पहला पेपर क्या है? पहला पेपर 11 फेब को पहला पेपर इंग्लिश है आई गेस, अगर गलत हूं तो बता देना, लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक मुझे मालूम है 11 फरवरी को इंग्लिश है। तो इंग्लिश जो है अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, इग्नोर नहीं करना है। इंग्लिश उतना ही इंपॉर्टेंट है और ये कोई 10वीं वाला मामूली इंग्लिश नहीं है, थोड़ा सा टफ है। तो उसको 9 तारीख और 10 तारीख स्पेशली सिर्फ इंग्लिश को देना है और पढ़ना है। हमारे चैनल पे बहुत सारे कंटेंट है इंग्लिश के, आप सर्च करोगे कि 12th इंग्लिश बाय JR कॉलेज सर्च करोगे, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें हमने डाल रखी है और अभी आपका जब 9-10 आएगा ना, 9-10 तारीख, उसके पहले पहले बहुत सारी चीजें और डाल चुका होऊंगा, आपको टेंशन मत लेना। और एग्जाम्स के 1-2 दिन पहले जो समय है ना, उसमें इतने सारे कंटेंट दे दूंगा कि सिर्फ उतना भी करोगे तो भी समझ में आ जाएगा करना क्या है। लेकिन आप लोग अपनी तरफ से इंग्लिश भी पढ़ना स्टार्ट कर देना, जितना हो सके साइड बाय साइड आधा घंटा 1 घंटा डेली का निकाल के पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है? समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप पहुंच जाओगे आपके 11 तारीख तक और पहला एग्जाम शुरू कर दोगे देना, और इस प्रकार देखते ही देखते आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही सुंदर तरीके से बीत जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड आपके लिए लगातार हार्ड वर्क हम कर रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं आप भी उतना ही एफर्ट डालोगे जितना मैं डाल रहा हूं, बल्कि आपको मेरे से ज्यादा एफर्ट डालना है, क्योंकि आप ही को बोर्ड एग्जाम लिखना है। तो मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करना। बहुत एफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। प्लीज एक अच्छा रिव्यू, अच्छा कमेंट कर देना हमारे कमेंट सेक्शन में जाके इस वीडियो के लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, जितना हो सके सभी 12वीं के आपके जितने भी रिलेटिव्स, फ्रेंड, दोस्त, साइंस, कॉमर्स, सभी को फैला देना इस वीडियो को। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों? तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।